गुड इवनिंग क्लास, मैं परम गुप्ता। आज आपके सामने हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर कौन सा? थर्ड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अपन पार्टनरशिप ना, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा लेक्चर देखेंगे बेटा? लेक्चर नंबर थर्ड। चलिए, तो पहली बात करो, लेक्चर नंबर थर्ड में कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करना था? 12। ये क्वेश्चन नंबर क्या दिया था बेटा मैंने आपको? होमवर्क, है ना। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन मैंने पैटर्न आपको करवा भी चुका है, फिर भी मैं इसको करवा दे रहा हूँ। और दूसरी चीज ध्यान रखिए भैया, 12 बजे जो लेक्चर लग रहे हैं, है ना, जो 12 बजे लेक्चर लग रहे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बस नंबर चेंज कर देता है ना। थोड़ा सा उसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको बस। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का, निवेश का अनुपात क्या दिया हुआ है बेटा? 2:3:5, है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम, है ना, उनके टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है? टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। ठीक। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है भैया प्रॉफिट का रेशियो। क्या पूछा है? प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है आपको याद है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 4:2 = 8, रेशियो 5:3 = 15, 5:6 = 30। ये आपका आंसर। इतना सा करना था। 4×2 = 8, 5×3 = 12, 5×6 = 30। ठीक, समझ में आया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 13। आज मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आता है भैया। पार्टनरशिप से इस टाइप के क्वेश्चन के आने की बहुत सारी संभावना है। जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बकायदा बताऊंगा आपको कि हाँ भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे अपन? थर्ड। ठीक, थोड़ा सा लेक्चर फास्ट हो रहा था, थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करूंगा। ए इन्वेस्ट 76,000 इन अ बिजनेस। ठीक, ए ने 76,000 रुपए क्या किए? किसी बिजनेस में निवेश किए। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइन विथ ₹57,000। कुछ मंथ बाद क्या किया उसने? बी ने ज्वाइन किया 57,000 रुपए के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन रेशियो 2:1, है ना। साल के अंत में जो प्रॉफिट था वो किस अनुपात में बटा बेटा? 2:1 में बटा। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइन, है ना। बी ने कितने समय बाद ज्वाइन किया ये आपको निकालना है, कुछ नहीं करना। देखिए मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम मुझे क्या दिया है बेटा? 12 मंथ, है ना। टाइम क्या दिया है? क्योंकि क्या क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया एक साल बाद, है ना। तो 12 टाइम कितना दिया हुआ है? 12 मंथ। तो मुझे कहीं ना कहीं अगर दोनों में टाइम का डिफरेंस बताना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे टाइम का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए मुझे? टाइम का रेशियो। तो ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगाया भैया? 76,000 रेशियो 57,000। ये 3 0 कैंसिल। 19 से काटोगे कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। 19 से काटोगे कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो आंसर कितना आएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 4:3। कितना आ जाएगा? 4:3। अब मैं बात करता हूं, इसमें मुझे दिया है प्रॉफिट। क्या दिया है बेटा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। कितना दिया हुआ है? 2:1, है ना। अब याद करो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे रखा मैंने प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 2/4 रेशियो 1/3। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैंसिल आउट करो इसको 2 से। एक बार 2 से कितनी बार? 2 बार। कितना आ जाएगा? 1/2 रेशियो 1/3, है ना। अभी मैंने आपको एक चीज अभी कल की क्लास में बताई और अभी फिर से बता रहा हूँ कि भाई ये चीज मैंने रेशियो में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी है। एक बार रेशियो प्लीज जाके देखिएगा। चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखा, इसमें इंटू क्या कर दूंगा बेटा मैं? 6 का। क्यों? क्योंकि 3 और 2 एलसीएम कितना होता है? 6। इसमें 6 का इंटू करोगे 6/2, आंसर कितना आएगा? 3 रेशियो। इसमें 6 का इंटू करोगे 6/3, आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो भैया इनके समय का अनुपात, इनके समय का टाइम का रेशियो कितना है? 3:2। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं,
तो समझना, मैं पहले इक्वेट कर रहा हूं किसको, देखिए ए ने शुरू से बिजनेस शुरू करा, ए ने शुरू से स्टार्ट किया और वो आखिरी तक चला, मतलब ए का जो पैसा लगा, जो ए का पैसा 76,000 रुपए लगा, वो कब तक लगा, 3 यूनिट, कितना लगा 3 यूनिट, पर वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है 12 मंथ, 1 साल मतलब 12 मंथ। तो मेरे भैया ध्यान देना सभी लोग कि 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मंथ। यहां पे गलती क्या करोगे आप, 3 और 2 5 कर दोगे, ये 5 के बराबर 12 नहीं, इसने 12 महीने निवेश किया है तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 12 के, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मंथ। निकालना क्या है भैया बी का टाइम, क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइन, आफ्टर हाउ मच टाइम कितने समय बाद बी ने ज्वाइन किया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने समय के लिए बी ने पैसा लगाया, क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बी का मैं क्या निकाल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टाइम, तो कितना आएगा बेटा बी का टाइम 2 × 4 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अभी आप बोलोगे सर मेरा आंसर है, गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में पढ़िए फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइन, कितने समय बाद बी ने ज्वाइन किया। भैया बी कितने समय तक रहता है 8 महीने तक, 12 महीने की साझेदारी में 8 महीने तक बी रहता है, तो आफ्टर 4 मंथ बी क्या करेगा ज्वाइन करेगा, ये चीज ध्यान रखना। और 8 मंथ वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये गारंटी है कि आपको ऑप्शन में रहेगा और आप यही गलती करके आओगे, आंसर कितना आ जाएगा 4 मंथ, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो मैं कह रहा था ना आपको, अब यहां से वो क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। वो जो 2 लेक्चर हैं वो लेक्चर कौन से, बेसिक क्वेश्चन के हैं, बेसिक स्टेट लेवल एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में, CHSL 10th 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें वो आएंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा सस्ता आ रहा है, मतलब CGL का लेवल है और थोड़ा सा मीडियम लेवल के आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, लोअर लेवल का आ रहा है, तो भैया यहाँ से वो शुरुआत होती है ना, यहाँ से वो शुरुआत होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उत्सव एंड विनीत आर पार्टनर इन अ बिजनेस। उत्सव और क्या है, विनीत क्या है, एक बिजनेस में पार्टनर है। उत्सव कॉन्ट्रीब्यूटेड 3/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। उत्सव ने क्या किया, यहां लिखता हूं, उत्सव ने क्या किया 3/4 टोटल कैपिटल का निवेश किया, 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल, हाँ है ना। अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, अगर पूरे बिजनेस में 4 रुपए लगाता, यदि मैं पूरे बिजनेस, ये चीज प्रतिशत अगर आप पढ़े होते तो बहुत अच्छे से समझ में आती, फिर भी टेंशन मत लेना। यदि मैं बोलता हूं कि कुल निवेश 4 रुपए का है, कुल निवेश 4 रुपए का है, उसमें से 3/4 किसने निवेश किया, उत्सव ने। अगर कुल 4 रुपए का है, उसमें से 3/4 किसने निवेश किया, उत्सव ने। तो कितना रुपए हो जाएगा बेटा, भैया 4 रुपए था, इसमें से 3/4 किसने निवेश किया, उत्सव ने। 4 में से 4, तो कितने रुपए निवेश कर दिया उत्सव ने, 3 रुपए। तो यहां से ध्यान देना, ये लिख रहा हूं मैं उत्सव, है ना, और रेशियो में लिख रहा हूं विनीत, ठीक है। तो उत्सव ने यहाँ पे कितना रुपए निवेश किया बेटा, 3 रुपए। उत्सव ने कितना रुपए निवेश किया, 3 रुपए। टोटल 4 रुपए था, टोटल 4 रुपए था, 3 रुपए उत्सव ने डाल दिया, तो विनीत कितने रुपए डालेगा, 1 रुपए। ये इनका क्या बन जाएगा, रेशियो। अभी 4000 ले लो, 4 लाख ले लो, 4 करोड़ ले लो, कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको भी नहीं याद रखना आपको, तो ध्यान देना 4 में से 3 बस ध्यान रखेंगे, 4 में से 3, 4 रुपए थे जिसमें से 3 रुपए उत्सव ने लगा दिए, बचे कितने, 1 रुपए। तो कौन लगाएगा भैया, विनीत। इतना से ध्यान रहेगा, बस इतना से ध्यान रहेगा। अब मैं किसकी बात करता हूँ, उत्सव कॉन्ट्रीब्यूटेड 3/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 6 मंथ। उत्सव ने, है ना, टाइम किसका, उत्सव का कितना दिया हुआ है बेटा,
6 मंथ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम दे क्लोज्ड द बिजनेस एंड विनीत रिसीव्ड, कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस क्लोज कर दिया और विनीत रिसीव्ड 4/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। विनीत को 4/7 क्या मिला ऑफ टोटल प्रॉफिट, हाँ ना। तो ध्यान देना कि भैया मैंने माना 7 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ, तो 7 रुपए के प्रॉफिट में कौन 4 रुपए किसको मिलेंगे, विनीत को। 4 रुपए किसको मिलेंगे, विनीत को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये टोटल, और 4 रुपए क्या हो जाएगा, विनीत। ठीक, यहां पे मैंने 7 में से 4 माइनस करूंगा, 7 में से 4 माइनस करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। ये क्या हो जाएगा, उत्सव। ये किसको मिलेंगे, उत्सव। तो भैया 7 में से 4 किसको मिला, यहाँ पे ये क्या था बेटा, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट। 7 में से 4 रुपए मिले किसको, विनीत को। बाकी के बचे किसको मिले, बाकी के बचे किसको मिले बेटा, उत्सव को। आंसर। अब ये चीज मेरे को आपने समझाने के लिए लिखा, एग्जाम में लिखने की नहीं जरूरत। जैसे ही पढ़ा भैया 4 में से 3 किसने किया, उत्सव ने, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। 7 में से 4 इसको मिले, 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, आंसर है ना। ये सब कहानी मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर कितना आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टाइम। मुझे क्या चाहिए, टाइम। क्यों टाइम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड हाउ लॉन्ग वाज विनीत्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। विनीत का पैसा बिजनेस में कितने देर तक लगा रहा, वो मुझे निकालना है। अब ध्यान देना, टाइम अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अभी अपन ने देखा था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 3 रुपए का, अपॉन कितना आ जाएगा 3, रेशियो ये कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1, आंसर है ना। 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 1/4, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। अब एक बात बताओ, इनके टाइम का रेशियो 1/4 है, विनीत का टाइम आपको निकालना है। अब याद बताओ, क्वेश्चन में याद करो, उत्सव का टाइम दिया था कितना, 6 महीना। उत्सव का टाइम कितना था, 6 महीना। तो भैया ये 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 6 मंथ्स के बराबर। ठीक, मुझे किसका निकालना है, उत्सव का। इंटू क्या कर दोगे 6, कितना आ जाएगा 24 मंथ। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा 24 मंथ। तो 24 महीने के लिए विनीत क्या रहा, साझेदारी में रहा। समझ में आया, हाँ या ना। समझ में आ रहा है तो भैया प्लीज शेयर करिए। चलिए नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए जल्दी, हटाओ। ये वाला जो रेशियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा समझ के चलिए, जब परसेंटेज पढ़ेंगे है ना, जस्ट 2-3 टॉपिक के बाद परसेंटेज पढ़ना, परसेंटेज पढ़ेंगे तब बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, मैथ से प्यार करवा दूंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 15। अब ये वही क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक बार ट्राई करिए है ना, एक बार ट्राई करिए, समझ में नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा, ट्राई करिए जरा। बहुत आसान है। देखिए नहीं बनेगा, जिसको बन गया अच्छी बात है, जिसको नहीं बना वो ध्यान देना। क्वेश्चन बोलता है ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल। ए ने कुल कैपिटल का ये मैंने ए कर दिया, ए ने कुल कैपिटल का 1/6 निवेश किया फॉर 1/6 टाइम।
कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। ध्यान देना सब लोग, इधर ही सब कहानी होगी, इधर बस मैं आंसर लिखूंगा, इधर ही पूरी कहानी चलेगी। देखिए 1/6 टाइम बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल। बी ने क्या किया? बी ने 1/3 निवेश किया कुल कैपिटल का, है ना, कुल पैसे का 1/3 निवेश किया फॉर 1/3 टाइम, है ना, कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट कैपिटल। सी ने, ध्यान रखना, सी ने क्या किया? सी ने बाकी का बचा हुआ निवेश किया और पूरे समय के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फुल लिखा हुआ है ये पूरे समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक। इफ टोटल प्रॉफिट इज 23,000, यदि कुल लाभ, यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कितना है बेटा? 23,000। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी का क्या निकालना है मुझे? प्रॉफिट निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए देखिए, ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये सी। अब मैं निकाल रहा हूं कैपिटल, या फिर मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं? इन्वेस्टमेंट। क्या लिख रहा हूं? इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखना, यदि इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, रेशियो में मैंने आपको सॉल्व करवाया है, टाइम एंड वर्क में भी आपको सॉल्व करवाया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी आपको सॉल्व करवाया है, यहाँ भी करवा रहा हूँ। मैं क्या लूंगा? इस 6 और 3 का एलसीएम। ये 6 और 3 का क्या लोगे आप? एलसीएम। कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम? मैंने लिखा इसको एलसीएम आएगा 6, ठीक। तो मैंने क्या किया? मैंने ना इन पूरे के साथ किसका इंटू कर दिया? 6 का। इस पूरे के साथ किसका इंटू कर दिया? 6 का। यदि 6 का इंटू इसके साथ होगा तो भैया 6/6 मतलब कितना? 1। तो ए का निवेश कितना हो जाएगा? 1। तो ये टोटल कैपिटल मैंने 6 रुपए माना, यदि 6 रुपए कुल कैपिटल है, कुल इन्वेस्टमेंट है, तो भैया ए का इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का होगा। आगे बढ़ता हूं, 6 का इंटू इससे करोगे तो भैया 6/3 आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब मैं ध्यान देना, अब ध्यान दो, तो भैया कुल 6 रुपए था, यहाँ पे क्या है? बाकी का बचा हुआ। यहाँ पे क्या था? बाकी का बचा हुआ। तो 6 रुपए था, 6 रुपए में से ये 3 रुपए हो गए, 6 रुपए में से ये 3 रुपए हो गए, बाकी का बचा कितना आ जाएगा भैया? बाकी का बचा आएगा 3। समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आया ये 3 कैसे आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की गलती मत करना, यहाँ पे एलसीएम लेके की गलती मत करना। या तो 12 महीने होगा या तो 24 महीने होगा, है ना, मतलब जो महीने होंगे वो इंटू 12 के फॉर्म में होंगे, ठीक ठीक है। या फिर क्वेश्चन में दे देगा कि भैया 1 साल के लिए निवेश है, पर 1 साल के लिए दिया नहीं, फुल टाइम दिया है, तो मैं मान के चलता हूं कि 1 साल की साझेदारी है, मान के चलता हूं 1 साल की साझेदारी। आप 2 साल के मान के चलोगे तो भी आंसर वही आएगा। मैंने माना ये 12 महीने की साझेदारी है, मैंने क्या माना? ये 12 महीने की साझेदारी। तो सी का निवेश कितने समय के लिए था बेटा? सी का समय, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने अभी लिखा था फुल। क्या लिखा था? फुल। तो मतलब कुल कितने महीने? 12 महीने। कुल कितने महीने? 12 महीने। 12 महीनों में से 1/6 समय किसका था? ए का था। तो यहाँ पे टाइम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ मैं? टाइम निकाल रहा हूँ। ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बस एक बार अच्छे से समझ लो, मस्त मजा आ जाएगा। 12 इंटू 12/6, 12/6 कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो इनने कितने मंथ के लिए निवेश किया? 2 महीनों के लिए निवेश किया। अब 12 इंटू इससे करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4। कितने मंथ के लिए निवेश किया? 4 मंथ के लिए निवेश किया, ठीक। और ये कितने मंथ के लिए? क्वेश्चन में लास्ट में सेकंड लाइन में बोला है कि सी ने पूरे समय तक साझेदारी में रहा, सी ने क्या किया? फुल टाइम के लिए निवेश किया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आंसर, है ना। इसको काटना है तो आप काट भी सकते हो, टेंशन मत लेना, पर मत काटो, आगे जाके सब पड़ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्ट प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। क्यों प्रॉफिट का रेशियो निकालना है सर? क्यों? क्योंकि मुझे बी का प्रॉफिट निकालना है, किसमें से? इस 23,000 में से। तो भैया मुझे इसका रेशियो चाहिए, ये 23,000 रुपए किस रेशियो में बटे होंगे? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, आंसर, है ना। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर ये इसको काट लो, 1/4/18, है ना। यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा, यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 23 यूनिट, ठीक है। तो 23 बराबर किसके हो जाएगा? 23। तो 23 इज इक्वल टू 23
000, एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 1000 के। अब जिसका प्रॉफिट पूछा निकाल लो, जिसका भी प्रॉफिट पूछा निकाल लो। तो प्रॉफिट किसका पूछा है बेटा बी का, तो प्रॉफिट बी बोले तो 4 इंटू 1000, आंसर आ जाएगा 4000। समझ में आया, समझ में आया ना। बिल्कुल भैया देखो, पेन कॉपी लेके बैठना और क्लास अटेंड कर रहे हो तो ब्लैंक मत बैठना, है ना। चलिए फटाक से नोट डाउन करिए। डाउन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16। अभी जो थोड़ा सा ये और ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ना, थोड़े से टेंशन मत लेना, बहुत बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। 12 बजे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं मैथ्स के, बहुत होते हैं, है ना। पर 1-2 दिन में लगाओ, 3 दिन में लगाओ, 4 दिन में लगाओ, अपन 5-5 क्वेश्चन रोज लगा रहे हैं, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, पर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा 16। देखिए ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 50,000 एंड 20,000, है ना। ए और बी ने निवेश किया, ए और बी ने निवेश किया कितना हजार रुपए बेटा 50,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये और कितने किया 20,000 रुपए, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये 4 0 से ये 4 0 का आंसर कितना आ जाएगा 5:2। आंसर कितना आ जाएगा 5:2। If A is working partner and takes 20% total profit, यदि A क्या है वर्किंग पार्टनर है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो कौन संभाल रहा है, A संभाल रहा है, तो वो क्या करता है, वो कुल प्रॉफिट का जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसका 20% एज अ सैलरी रखेगा, एज अ सैलरी वो क्या करेगा रखेगा, ठीक। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है ना, जैसे मान लो 100 रुपए का कुल लाभ हुआ था, उसमें से पहले 20% कौन रखेगा, पहले 20% कौन रखेगा ए, बाकी का बचा कितना रुपए 80 रुपए, ये किस अनुपात में बटेगा बेटा, जिस अनुपात में उन्होंने कैपिटल में या फिर मेरे मतलब पैसा निवेश किया था। समझ में आया ना, हाँ। अकॉर्डिंग टू कैपिटल, ठीक। इफ इन दिस प्रोसेस A received 38,000 more than B, बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रक्रिया में A को B से 38,000 क्या मिले ज्यादा मिले, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का होगा मुझे क्या निकालना है, ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, समझना कैसे कर रहा हूं। 20% है ना, ये 20% को मैं अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो क्या लिखता हूँ 20/100, है ना। क्या लिखता हूँ 1/5, क्या लिखता हूँ 1/5। परसेंट जोड़ते हो तो गुणा 100 का करते हैं, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड क्या करते हैं 100 का, ठीक। अब एक बात बताओ, यदि 5 रुपए प्रॉफिट होता, अभी इसके पहले करें, यदि 5 रुपए टोटल प्रॉफिट 5 रुपए होता तो वो क्या करता, 1 रुपए कौन रखता, पहले 1 रुपए कौन रखता, एक रुपए कौन रखता ए, तो ये का एक ही क्या हो गई, ये मैंने लिख दिया एक ही सैलरी है, एक ही क्या है सैलरी है। तो भैया रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए थे, 1 रुपए किसने रख लिया, ए ने रख लिया, कितने बचे 4 रुपए। अब ये जो 4 रुपए हैं ये किस अमाउंट में बटेंगे बेटा, इस अमाउंट में बटेंगे। ये जो 4 रुपए हैं वो किस अनुपात में बटेंगे, 5:2 में बटेंगे। किस अनुपात में बटेंगे 5:2, है ना। तो कहीं ना कहीं यदि मैं, ध्यान देना इधर, यदि मैं ए और बी की बात करूं तो इस 4 रुपए में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7, है ना, और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2 इंटू 4/7, ये वाला 4 इंटू 2/7। तो कहीं ना कहीं नीचे क्या आ रहा है 7,
नीचे क्या आ रहा है 7। अब ध्यान देना अगर मैं यहीं पे निकाल दूं इनका प्रॉफिट, अगर मैं इनका प्रॉफिट निकालूं, ध्यान देना सब लोग, यदि इनका प्रॉफिट निकालो तो कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा बेटा, फ्रैक्शन में। किस में आएगा, फ्रैक्शन में। अब मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं किया है ना, ये 7 को हटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये 7 को हटाने के लिए स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूँ, आप बाद में भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक। इस 7 को हटाने के लिए ध्यान रखना मैंने क्या किया, मैंने इंटू इसके साथ 7 कर दिया है ना, 5 और 2 7 इंटू इनके साथ क्या 7 कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 28। ये मैंने क्या माना, मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है। क्या माना, मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब इस 28 रुपए को बांटना है, किस अनुपात में बांटना है बेटा, 5:2। किस रेशियो में बांटना है, 5:2। कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20। ये कितना आ जाएगा बेटा 8, या तो इंटू डायरेक्ट 7 भी कर सकते थे, कितना आ जाएगा 20:8। तो यहाँ पे मैंने लिख दूं क्या इसको 20:8, जैसा आपको आसान लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक। तो पैसा किस अनुपात में बटेगा बेटा, अगर ये 28 रुपए होता तो इसको 20 रुपए मिलते, इसको 8 रुपए मिलते, ठीक। पर क्या हुआ, इस 20 रुपए में भी इसको 1 रुपए ज्यादा मिला, इसको 1 रुपए ज्यादा मिला, पर यहाँ पे ध्यान रखना आपने इसको चेंज कर चुके हो, कितना 7, तो इंटू इसके साथ भी क्या कर दोगे 7, आंसर कितना आ जाएगा 7 रुपए ज्यादा मिला। यदि ये 4 रुपए रहता तो 1 रुपए ज्यादा मिलता, 28 रुपए है तो कितने रुपए ज्यादा मिलेगा 7 रुपए, तो इसको क्या कर दोगे आप यहाँ पे 7 रुपए ऐड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 27:8, कितना आ जाएगा 27:8। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन बोलता है कि एट लास्ट ए रिसीव्ड 38,000 मोर देन बी, ए को बी से कितना रुपए ज्यादा मिला 38,000, मेरे हिसाब से कितना रुपए ज्यादा मिला बेटा 19 यूनिट। 27 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 19, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 38,000। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा 2000, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2000। आंसर भैया समझ में नहीं आया सो प्लीज एक बार थोड़ा सा मेरे लिए रिमाइंड करके देखिए, ये जो कहानी है ना 28 की, ये आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये यहां नहीं करोगे तो ये आपको यहां करना पड़ेगा इंटू 7, तो आपकी चॉइस, आप यहां भी कर सकते हैं, आप यहां भी कर सकते हैं, कहीं भी कर दो, ठीक। तो मेरे को क्या निकालना था बेटा टोटल प्रॉफिट। अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट, यहां पे ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट कितना है भैया, टोटल, ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये तो क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब 28 रुपए, 28 रुपए बटा, मतलब इसको क्या मानूं मैं, ये 28 रुपए बटा, ठीक, प्लस कौन सा ये वाला 7, प्लस कौन सा ये वाला 7, तो 28 रुपए टोटल था, 7 रुपए किसको मिल गए थे बेटा, ए को मिल गए थे, तो टोटल कितना होगा, टोटल 35, टोटल कितना होगा 35। एक यूनिट का मान कितना है 2000, इंटू क्या कर दोगे आप 2000, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 70,000। समझ में आया, यहाँ पे मत कर देना 5 और 1 6 का इंटू, जो लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, 5 और 1 6 का इंटू मत कर देना यहाँ पे आपने इसको प्रतिशत को बदल दिया है, 7 यहाँ पे 28 और ये 7 पे, इसलिए 28 और 7 है। समझ में अगर नहीं आया है सो प्लीज एक बार रिवाइंड करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, यही बेसिस पर, यही बेसिस, सब कुछ यही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करने के लिए दे रहा हूं होमवर्क में, एक बार ट्राई करना मेरे लिए, है ना, एक बार ट्राई करना मेरे लिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। और भैया बहुत बड़ी दयनीय स्थिति अब बनने वाली है ना, जो भी ये सब कोरोना चल रहा है, कहीं ना कहीं अब बहुत कुछ बदलने वाला है ना, बहुत सारी चीजें जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड की थी या डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, और बहुत सारा इंडिया अब प्रेशराइज्ड होने वाला है ना, बहुत सारे केसेस अब बढ़ने वाले, ठीक। सो प्लीज घर पे रहिए, पढ़ाई तो मैं करवा ही रहा हूँ, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, थैंक यू क्लास।